बिहार की सियासत में छोटे पैकेट कर सकते हैं बड़ा धमाका। जी हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बड़े दल जहां अपने फायदे और नुकसान का जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो छोटे दलों को अपने साथ लाकर गठबंधन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल बिहार की सियासत में देखें तो आने वाले चुनाव में दो गठबंधनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इस कारण छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर गठबंधन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। पिछले साल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए को छोड़कर जब महागठबंधन के साथ जाने का निर्णय किया था, तब भाजपा राज्य में अकेली खड़ी नजर आ रही थी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। दलों के इस महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। तब उसकी नजर छोटे दलों पर गई। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार की सियासत में जातीय समीकरणों को कोई नकार नहीं सकता। यही कारण माना जाता है कि छोटे दल का नेतृत्व भले ही राष्ट्रीय स्तर से नेता नहीं करते हों, लेकिन चुनाव में विशेष क्षेत्रों और जाति समीकरणों में ये छोटे दल प्रभावशाली हो जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़ों में बंट चुकी है। बिहार में पासवान मतदाता रामविलास पासवान की पार्टी के प्रति शुरू से वफादार रहे हैं। लोजपा के दो दंडों में बंटने के बाद लोजपा का नेतृत्व रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, तब से उन्हें एनडीए के करीब माना जा रहा है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगले चुनाव में वो भाजपा के साथ होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जदयू के महागठबंधन के साथ जाने के बाद दल के लोगों में नाराजगी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा देकर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है। कुशवाहा जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी पर नेतृत्व पर आक्रामक हैं, उससे एनडीए के साथ जाने की संभावनाएं हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहते हैं कि लालू प्रसाद की सरकार जंगल राज के खिलाफ जिसने भी लड़ाई लड़ी है, उसके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी नेता या पार्टी जिसने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और बिहार को उस दौर से निकाला हो, वह राजद के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। इधर एनडीए के साथ रह चुकी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के नेता अभी इस मामले में खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि किसी भी गठबंधन के साथ होकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बीच पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देकर यह संकेत दे दिया है कि भाजपा से सहनी की नजदीकियां फिर से बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निषाद मतदाताओं की संख्या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बता दें कि निषाद मतदाताओं पर सहनी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी। इधर सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पहचान बिहार की राजनीति के चालक नेता के तौर पर की जाती है। हाल ही में उन्होंने महागठबंधन के विरोध में बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने पुत्र और बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री के अन्य दावेदारों से बेहतर बताते हुए कहा है कि वो पढ़े लिखे और जानकार हैं। इधर जदयू के एक नेता ने भी नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी में लोग
दबी जुबान राजद के साथ जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कई विधायक और सांसद भी कहते हैं कि राजद की व्यवस्था में वो फिट नहीं बैठते हैं। वो स्पष्ट लहजे में कहते हैं कि राजद के नेता जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि राजद के साथ दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही है। वैसे इन छोटे दलों के नेता कुछ भी खुलकर साफ नहीं बोल रहे हैं। बता दें कि बिहार में भी लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 90 के दशक का दौर फिर से लौटे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा, जदयू और रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बिहार की 40 में से 59 सीट पर जीत हासिल की थी।